ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हेलो परी, नाराज है मुझसे? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी याद आ रही है? एक्चुअली अभी अभी हमारे ऑफिस में एक लड़की आई थी जॉब मांगने के लिए। वो हमारी कंपनी की कैंटीन चलाना चाहती है। उसे देख के मुझे तेरी याद आ गई। तूने भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है ना? किसी रेस्टोरेंट में शायद काम भी किया था। तूने मुझे कभी ढंग से बताया नहीं इस बारे में। वो सब पास था, अब बिजनेस ही मेरा पैशन है। लेकिन कुकिंग तेरी हॉबी है ना? देखा, तेरी आई को सब याद है। मुझे भी याद है। अच्छा, तुझे पता है वो जो लड़की आई थी ना, उसे कुकिंग का बहुत शौक है। कह रही थी कि इट्स माय पैशन। पता है यहाँ इंडिया में बहुत कम लोग होते हैं जो कुकिंग को एज ए प्रोफेशन चूज करते हैं। पता नहीं, पर कुछ तो है उस लड़की में। अच्छा खैर, ये सब छोड़। तू मुझे क्या कह रही थी कि वो सब पास्ट है, उसे भूल जाओ। हाँ देख परी, कुकिंग तेरी हॉबी है, करेक्ट? भले ही अभी तू बिजनेस में बहुत बिजी हो गई हो, दिन रात काम करती हो, और शायद अभी भी कर रही होगी, है ना? लेकिन बेटा इतना काम करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तेजू मुझे बता रही थी कि तू आजकल बहुत खोई खोई रहती है, खाना पीना ढंग से नहीं खा रही। क्या हो गया है बेटा? देख, प्लीज तू अपना ख्याल रख, वरना मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। प्लीज वापस आ जा। परी, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, एक फोन आ रहा है। ठीक है। पता नहीं जब सबको पता चलेगा कि मैं मिस्टर ऋषभ कपूर से शादी कर रही हूँ तो सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या चल रहा है? जी वो मैं तैयारी कर रही थी। मैं दरअसल मानसी की चूड़ी रस्म में जा रही थी तो। एक्सक्यूज मी, आज यहाँ मीठा खिलाने की रस्म है। रौनक और किन्नरी थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें मीठा बनाना है। अगर तुम अपने मैके चली जाओगी तो यहाँ ये रस्म कौन पूरी करेगा? मैम मैंने मिठाई बना के रखी है अंदर। दिस इज सॉरी टू इंटरप्ट यू ताई, लेकिन रौनक और किन्नरी के आने में अभी काफी टाइम है। आई एम श्योर उसके पहले अंकिता वापस आ जाएगी। अब जाने दीजिए इसे। करेक्ट अतु। देखिए, आप दोनों तो यहाँ पर है ना, रौनक और किन्नरी को रिसीव करने के लिए, लेकिन मानसी के पास कोई भी नहीं है। अब जानते हो, मानसी के बाबा तो सुन हो जाते हैं और उनके भाई बहन बहुत छोटे छोटे हैं, उन्हें रीति रिवाज कुछ भी नहीं पता। तो आना का वहां होना बहुत जरूरी है, और आना के साथ मैं भी। तो हम जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। ओके ठीक है। वेळेवर परत या। हाँ ऑफ कोर्स, चलो आना। छी छी छी, गहने देखो एक एक, सस्ते सब एक के सब है। जहाँ देखो पीतल पर सोने का पानी चढ़ा है। ऐसे गहने चुराएंगे तो एक दिन की दारू का इंतजाम भी नहीं हो। गहने चुराने का असली मजा तो नरेन के घर में आता। बड़े बड़े घर की चकाचक औरतें, असली हीरो का गहने पहनती। एक हाथ मारा तो जिंदगी भर की दारू फिक्स। मुझे भी हरी चूड़ियां पहननी है। यहाँ पे आ बेटा, अभी तुम ना बहुत छोटी हो, तुम्हें बहुत टाइम है। तो क्या हुआ? हरी चूड़ियाँ सिर्फ शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं। अच्छा, तो मैं भी शादी करूंगी शशांक जीजू या नरेन जीजू जैसी लड़की से। अच्छा, मैं ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। हाँ, अभी तुम डांस कितना अच्छा कर रही थी, जो भैया के साथ डांस करो जाओ। अरे अंकिता नहीं आई? आ जाएगी, उसके सगे देवर की अभी अभी शादी हुई ना, तो वही रस्म में फंस गई होगी वो। मुझे तो ना मनु के लिए बुरा लग रहा है। आई तो है नहीं और बहन आई नहीं, चूड़ी जैसी रस्म में भी। अरे तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मानसी की आई नहीं है? मैं हूं ना, वैसे भी सास माँ जैसी तो होती है। मैं उसे जाकर ले आती हूँ, तुम तब तक तैयारी करो, मैं मनु को ले आती हूँ। ठीक है? ठीक है।
तुमने मेरी सुहागरात स्पॉइल की थी ना, मैंने तुम्हारी जिंदगी स्पॉइल कर दी। अब ना तुम अपना मुंह कभी किसी को दिखा पाओगी और ना ही कभी किसी के सामने खोल पाओगी। अरे मानसी, तुम अब तक तैयार नहीं हुई बेटा? कैसे तैयार हो सकती हूँ मैं? मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद तो मैं तेरी शादी नहीं कर सकती, लेकिन ना कर दूंगी तो हजारों सवाल उठेंगे। सबके सवालों का क्या जवाब दूंगी? क्या बात है बेटा? मैं जानती हूँ तुम्हें अंकिता की याद आ रही है ना, क्योंकि तुम्हें कोई तैयार करने वाला नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। अगर मैंने सच्चाई बता दी तो 1 मिनट में सब कुछ बिखर जाएगा। अंकिता ताई से लेकर सोनू, प्रणव, सबकी जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे चुप रहना ही होगा। चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। आई, आप जाइए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। पूर्वी, पूर्वी, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, सुबह से मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो तुम? पूर्वी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अर्जुन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? सबसे पहली बात, तुमने मुझसे झूठ कहा, और अब तुम... झूठ? मैंने कौन सा झूठ कहा तुमसे? कौन सा झूठ कहा मैंने? झूठ नहीं कहा तुमने मुझसे। तुमने मुझसे कहा कि आरके ने तुम्हें इस ड्रग्स केस में फंसाया। ये झूठ नहीं है क्या? झूठ है। और तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हो कि ये झूठ है? मुझे चड्डा ने बताया अर्जुन। चड्डा ने? पूर्वी, चड्डा वो एक नंबर का कमीना आदमी, वो तुमसे कोई और बात करता है, मेरे साथ कोई और बात करता है। उसकी बात पे भरोसा करना सही नहीं है। एंड आउट ऑफ एवरीथिंग पूर्वी, मेरी बात का यकीन करो, वो ऋषभ कपूर तुम्हारे लिए सही नहीं है। हाँ अर्जुन, बाकी सब लोग बुरे हैं ना अर्जुन, सिवाय तुम्हारे। ये कहना चाहते हो ना तुम? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें वो ऋषभ कपूर पे भरोसा, मेरी बात पे भरोसा नहीं है। अर्जुन, वो मेरा होने वाला पति। तो ये मत भूलो कि मैं भी तुम्हारा पति था। तुम्हारी अच्छाई बुराई, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे क्या आई एम सो हैप्पी अर्जुन कि एटलीस्ट तुम्हें याद तो है कि तुम मेरे पति थे, लेकिन वो मेरा पास था। अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ अर्जुन, जिस तरह तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़े 20 साल पहले। तुमने मम्मी से शादी की ना, अब मुझे भी मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने दो। नहीं बढ़ने दे सकता तुम्हें आगे, इस तरह किसी के साथ भी नहीं। वो आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं, मेरी बात का यकीन करो पूरी। मैम, आज आप लंच में क्या लेंगी? Wait, before that, who are you? I'm the new chef. आज ही ज्वाइन किया है मैंने। मैंने अपॉइंट किया है इसे। Okay. सर, आप भी लंच करेंगे ना? What would you like to have? कुछ भी। Go ahead with anything. कुछ भी? सर, कुछ भी तो मेरे मेन्यू में नहीं है। But let me help you. आज के मेन्यू में है पुलाव, पास्ता, सैंडविच, इंडियन थाली। What would you like to have, sir? Just. नाम क्या है तुम्हारा? सर, प्रिया त्रिवेदी। प्रिया त्रिवेदी। मेरे लिए कुछ भी कॉन्टिनेंटल है, एनीथिंग। एंड मैम आप? इंडियन थाली। ओके, आप दोनों का खाना 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। एंड आई होप सर कि आप अपने खाने को इंतजार नहीं कराएंगे। यू नो व्हाट सर, सही वक्त का खाना और सही वक्त का फैसला दोनों इंसान की सोच और सेहत दोनों को तंदुरुस्त करता है सर। इसलिए अब अपने खाने को डिले मत करिएगा। That's really interesting. ये कहाँ से सीखा तुमने? ये मैंने एक संस्कृत बुक में पढ़ा था। You may go. थैंक यू सर।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।